और सर्व समाज के प्रतिनिधि तो आप होते ही हो, इसके अलावा आप उन सबके भी प्रतिनिधि होते हो जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को ये हक है कि वो किसको वोट करे या किसको नहीं करे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर वोट करने के बाद जो जनप्रतिनिधि बन गया, उसकी जिम्मेवारी ये बनती है कि वो पूरी लोकसभा को या पूरी विधानसभा को या पूरे गांव को या पूरे जिला परिषद को या पूरे ब्लॉक को अपनी कर्म भूमि समझे और उसी हिसाब से मेहनत करें। क्योंकि अगर किसी ने टेम्परेरी राजनीति करनी है थोड़े समय के लिए, तो वो भेदभाव कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने लंबी राजनीति करनी है तो उसको ये सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने आज कुछ ना कुछ सोच के आपको वोट नहीं किया, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि कल को वो हमें वोट दे, बल्कि पहले वाले के लिए भी पछतावा करे कि हो बहुत गलती कर दी बहन जी, है ना, ऐद की वोट तो आनू ही देवांगे। ये बात यहाँ पे मैंने बहुत से हमारे सिख भाई ਤੁਹਾਡੇ नाल नहीं से बहन जी, पर हुण ਤੁਹਾਡੇ नाल हमारा भाई है गढ़वाल जिला परिषद का मेंबर भी है, वो मेरे भाई के जैसे है। अब वो ये कहता है कि बहन जी बहुत जोर लगाया हमने रतिया में आपके चुनाव में आपको हराने के लिए, और बहन जी बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। अब मैं आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ हूं। तो मैं ये कहती हूँ कि जिसने लंबी राजनीति करनी है ना, उसके मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो इंसान आज ये सोच रहा है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है, कारण संगठन का भी हो सकता है, कारण सरकार का भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि एक प्रतिनिधि को जिताने के लिए बहुत सी बातें मैटर करती है। हो सकता है कि आपको वो इंसान पसंद हो, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका संगठन पसंद ना हो सकता है कि आपको संगठन पसंद हो लेकिन वो इंसान पसंद ना हो। मजबूरी है भाई, मैं इस संगठन को पसंद करता हूं, अब जिसको भी टिकट दे दी उसको मुझे जिताना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको संगठन भी पसंद हो, आपको व्यक्ति भी पसंद हो, सरकार की कारगुजारियों से आप खुश ना हो। तो एक प्रतिनिधि को जिताने के लिए, एक प्रतिनिधि को वोट करने के लिए आप ये देखिए कि एक हमारा जो नागरिक है वो कितना बुद्धि विवेक लगाता है, चारों कॉर्नर देख के, चारों तरफ से सोच के समझ के, तब वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं प्रभु कृपा से एक अच्छे संगठन की कार्यकर्ता हूं, एक अच्छी सरकार की प्रतिनिधि हूं, और अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूं कि बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज को साथ लेकर मैं जो कुछ भी बन पड़ता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, समाज की सेवा के नाते, मैं वो करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए आप सब लोग जानते ही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष हमारी सरकार के पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं, उसी संदर्भ में हमारे संगठन ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो उन्होंने एक रूपरेखा बनाई कि 31 मई से लेकर 30 जून तक सभी जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो नेतागण हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां पर 13 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारी सरकार के रहे हैं, जो हमारी सरकार के योजनाएं रही हैं, उन 13 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से उन योजनाओं का धरातल पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। उसी कड़ी में आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो सिरसा लोकसभा है, उसकी जिम्मेवारी हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की लगी है, और इस पूरी लोकसभा की जिम्मेवारी, प्रवासी मंत्री को संभालने की जिम्मेवारी
वो हमारे आपके अपने समाज के भाई प्रवीण जोड़ा जी के पास है। उसी कड़ी के अंदर 10 की 10 लोकसभाओं के अंदर वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं उनका रैली या कह लो कि उनकी जनसभा होनी सुनिश्चित हुई थी। तो आप सब लोगों का, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई सशक्त और लौह पुरुष गृह मंत्री हुए हैं तो वो आदरणीय अमित भाई शाह जी हुए। तो अमित भाई शाह जी ने सहर्ष स्वीकार किया हमारे निमंत्रण को और 18 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक जगह पर अमित भाई जी की रैली हो रही है और वो हो रही है हमारे सिरसा जिले के अंदर, सिरसा लोकसभा के अंदर। तो मेरा आप सब लोगों से ये नम्र निवेदन है कि आप सब 4 बजे 18 तारीख को अनाज मंडी सिरसा के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर उनको देखें और उनके विचारों को सुनें, क्योंकि जब तक हम किसी को सुनते नहीं हैं तब तक हम आकलन नहीं कर सकते किसी का। किसी की कही सुनी जो बातें होती हैं उनके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। हर इंसान को परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, खुद उस चीज का मंथन करना चाहिए, उसकी विवेचना करनी चाहिए कि कहां क्या गलत है क्या ठीक है। इस लोकतंत्र के अंदर आपको बहुत बड़ा अधिकार मिला है किसी को चुनने का, किसी को सत्ता सौंपने का और किसी को सत्ता से उतारने का। अब कोई राजा महाराजाओं वाला समय नहीं है। इस इलाके को बहुत बड़ी गलतफहमी है जो यहाँ पे कई समय से सत्तासीन रहे। इस इलाके के कुछ राजनीतिक दल, उन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यहाँ की राजनीति तुम्हारी बपौती है। अब उनकी ये इस बड़ी गलतफहमी को हमें दूर करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? कि भाई ठीक है, जो डरा चल रहा है परंपरा के, हाँ भाई ठीक है, जो एक डर की राजनीति यहाँ पे है उसी राजनीति को बरकरार रखना है, ये आप लोगों के हाथ में। तो आप ये देखो कि इतने समय से ये जिला बना है लेकिन कभी किसी ने सोचा इन बातों की तरफ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूं कि बिल्कुल बारीकी से मंथन कर कर, चिंतन करके, विवेचना करके आप लोगों को निर्णय करने होते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी विनती है, मेरा आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के विचारों को सुने। विचारों को सुनने के बाद आपके मन को लगेगा कि सच में इनकी सरकार ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे काम किए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। धारा 370 के बारे में कभी किसी ने सोचा था? अब होते क्या, वहां पत्थरबाजी होती है। हमारे सैनिकों का क्या हाल करते थे, किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। बहुत वीडियो वायरल होती थी, देखी होगी आप लोगों ने भी। आतंकवाद का क्या हाल था वहां पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही क्या हालात थी आप लोगों ने देखी होगी। तो इसलिए अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश प्रेम के लिए मुझे लगता है कि हमें अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी को जरूर सुनना चाहिए और उनको सुनने के बाद विवेचना करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितनी संख्या में बैठे हैं ये लोग तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि अपने साथ और भी अपने भाई बंधुओं को भारी संख्या में वहां पर लेकर आएंगे, ताकि एक कामयाब जनसभा ये हो सके। कामयाब तो प्रभु कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से होनी ही है ये, लेकिन उसके अंदर हमारा क्या योगदान रहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से इस बात के लिए आग्रह करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि हमें भारी संख्या के अंदर अमित शाह जी को सुनने के लिए 18 तारीख को 4 बजे से भी, बल्कि थोड़ा पहले, क्योंकि 4 बजे तो वो आ ही जाएंगे एग्जैक्ट। तो इसलिए हम ये सोच के ना चले कि हम 4 बजे चलेंगे तो रैली जो है वो बाद में शुरू होगी। 4 बजे से पहले पहले उनकी लैंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच के आप उनके विचारों को सुने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए, 9 वर्षों के अंदर जो भी काम किए हैं, आयुष्मान योजना की बात करें, हम चाहे इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई घर, कोई
कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सिर के ऊपर पक्की छत ना हो। ऐसी सोच रखने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आयुष्मान योजना, ये मेडिकल फैसिलिटी सबको मिले। ऐसी कितनी ही योजनाएं क्यों ना है कि जो गरीब आदमी को नीचे से थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं से थोड़ा मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर से आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप भारी संख्या में, क्योंकि ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल, आपकी अपनी बहन का, आपकी अपनी बेटी की भी प्रतिष्ठा का सवाल, तो इसलिए मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमें भारी संख्या में यहाँ पर कोई, आपने देखा होगा कि खासकर सिरसा जिले में 5 में से एक भी विधायक हमारे पास नहीं है। तो इसलिए और भी ज्यादा हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचकर अमित भाई शाह जी के विचारों को सुने। आप पहुंचेंगे ना सभी के सभी, मुझे आश्वस्त करते हैं सभी, हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके प्लीज मुझे आप विश्वास दिलाइए। ये हमारे युवा बच्चे जो हैं, ये कुछ नाराज लग रहे हैं मुझे, तो ये जो बिल्कुल ऐसे करके बैठे चश्मे वाले हमारे भाई, आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचने वाले? हाथ खड़ा करके जो है वो अमित भाई शाह जी की रैली में आप हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाइए कि आप लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।